एशियन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने शुरू किया है ग्रुप डी एनटीपीसी एसएससी जीडी रीजनिंग स्पेशल बैच। ये आपको वीडियो दोपहर में एवरीडे मिला करेगी और ये बैच है आपका टारगेट बैच। इसमें हम शुरू करेंगे जितने भी टीसीएस द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको 80% क्वेश्चन यहीं से हूबहू देखने को मिलेंगे, क्योंकि 100 तो नहीं 80% क्वेश्चन आपके रिपीट्स होते ही होते हैं। तो आइए एक सीट अपनी पक्की करते हैं और यहाँ से सिलेक्शन निश्चित होने वाला है। तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, रोना। तो रोना का संबंध है सिसकियों से, क्योंकि आप जब रोते हैं तो सिसकियाँ आती हैं, तो हंसी से आपका संबंध क्या हो जाएगा, तो हंसी होगी तो आप क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है आपको, 1 से 2 बार ये वीडियो को इतना ही देखना है और 80% क्वेश्चन आपके 100% कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गहरा, गहरा से क्या संबंध है, उथले से। जब गहरा का संबंध है उथले से तो उत्तम का संबंध किससे होगा। अब आप बताओ, गहरा और उथला क्या ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट हैं। तो उत्तम यानी सबसे बढ़िया, तो उसका निचला हिस्सा कैसा हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा निकृष्टतम, यानी खराब से खराब। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सम्मान और महानता। सम्मान होगा तो महानता होगी, आपको क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है यानी पर्यायवाची शब्द है। तो अपमान होगा तो क्या होगा, तो आपका होगा निरादर। अपमान होगा तो क्या होगा, आपका निरादर। तो आपका आंसर हो जाएगा निरादर। आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का संबंध है कनाडा से। उत्तरी अमेरिका का संबंध है कनाडा से, तो यूरोप का संबंध किससे होगा। अब आपको ये जीएस में आपको पता होना चाहिए कौन सा देश कहाँ पर है। तो इसमें मैं प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ शाम को एवरीडे, तो उसमें आप जाएंगे तो ये आपको क्वेश्चन जीएस पढ़ी होगी, तो आपको बड़े सिंपल से आप कर सकते हो। क्योंकि देखो, उत्तरी अमेरिका के जो उत्तर में है वो कनाडा देश स्थित है। इसी प्रकार यूरोप जो महाद्वीप है और ये उत्तरी अमेरिका भी एक महाद्वीप है, इसके उत्तर में ऊपर की साइड कनाडा स्थित है। तो अब यूरोप महाद्वीप है तो इसके ऊपर की साइड कौन सा देश स्थित है, स्पेन स्थित है। ये मैं आपको जीएस में चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपसे आप क्लियर कर सकते हैं। देखो, रीजनिंग है, रीजनिंग में सभी चीज़ का क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, तो आपको उसको वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल कार्डियोलॉजिस्ट। अब दिल का मतलब हृदय, जो दिल का बीमारी का इलाज करता है उसको बोलते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ। अब हड्डी का जो इलाज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडिस्ट। अब ये आपको इम्पोर्टेंट जो जितने भी चिकित्सक हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन, ये भी आपका विज्ञान का क्वेश्चन है, ये भी आपको जीएस में शाम को मैं पढ़ाता हूँ, उसमें आपका कवर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको देखते हो शाम की, तो ये क्वेश्चन वेरी इजी है, बड़े आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोड़ना पकड़ना। सिंपल है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब आप ये नहीं कहिएगा सर इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है, आए हुए हैं। आप ग्रुप डी एनटीपीसी में उठा के देख लो। छोड़ना पकड़ना क्या है, छोड़ना और पकड़ना एक दूसरे का अपोजिट है, तो देना का क्या हो जाएगा, लेना। आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव लीटर। द्रव लीटर मतलब जो लिक्विड है वो किस में नापा जाता है, आपका लीटर में नापा जाता है। तो वजन किस में नापा जाएगा, किलोग्राम में नापा जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका एक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब के सब क्वेश्चन आए हुए मैं फिर कह रहा हूँ, और इनको हल्के में नहीं लेना, बस इतना ही आपको रिवीजन करके जाओगे, फिर भी आप 80% आंसर सही करके आओगे। और मैं बता रहा हूँ 80% तो मेरिट कोई ज़्यादा जाती नहीं, तो आप प्रीवियस करके चले जाओगे, फिर भी आपका ग्रुप डी एनटीपीसी में सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। और एसएससी जीडी में तो पक्का ही हो जाएगा, क्योंकि इतना हार्ड लेवल आता ही नहीं है, बिल्कुल इजी लेवल आता है। नेक्स्ट देखते हैं दौड़ना वॉक करना। अब मुझे बताओ, वॉक कर रहे हैं हम, टहल रहे होते हैं, तो उसका हाई रूप होता है दौड़ना, टहल रहे होते हैं उससे थोड़ा स्पीड से कहते हैं, तो दौड़ना हो जाएगा। तो जल्दबाजी किसका अपर रूप होगा, तो होगा आपका धीमे का, धीमे चलना, सॉरी हाँ धीमे चलना है, तो धीमे चलने का क्या हो जाएगा, जल्दबाजी अपर रूप होगा। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चुकाना प्राप्त करना। अब देखो, चुकाना और प्राप्त करना, एक से चुकाना मतलब किसी को देना, प्राप्त करना मतलब लेना, जस्ट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब आपको धोना देखना है, तो धोना का अपोजिट क्या हो जाएगा, गंदा करना। अरे एक बंदा धो रहा है, एक बंदा गंदा कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए, वेरी इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रुटि
और बड़ी गलती, ये गलती होती है, जो ब्लंडर होती है इसको बोलते हैं बड़ी गलती। अब इनकार, तो त्रुटि ये छोटा रूप है, बड़ी गलती मतलब गलती का बड़ा रूप है। अब इनकार हो जाएगा, इनकार का बड़ा रूप क्या हो जाएगा, इनकार यानी मनाही, बिल्कुल इनकार कर देना, साफ मना कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हॉकी मैदान। अब देखो कौन, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं कल रीजनिंग में भी पढ़ा चुका हूँ और उसमें करंट अफेयर में पढ़ाया मैंने बताया आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, सॉरी विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये कौन कौन से कोर्ट पर खोले जाते हैं, कौन सा खेल कौन से कोर्ट पर खेला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको उसमें करंट अफेयर में मैंने अच्छी तरह से बताया और जीएस का भी क्वेश्चन है ये, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा। देखो हॉकी मैदान पर खेली जाती है, तो बैडमिंटन किस पर खेला जाता है, कोर्ट पर खेला जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, कुश्ती अखाड़े में लड़ी जाती है ना, स्टेडियम में मैच खेला जाता है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, और देखो मैं भी लाया हूँ 50 में 50 और आप भी बड़े आराम से 50 में 50 इसमें फुल नंबर ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है ओडोमीटर। ओडोमीटर से क्या नापी जाती है, आपकी गति नापी जाती है। तो एमीटर से, यानी एमीटर से क्या नापा जाता है, तो आपकी विद्युत धारा एमीटर से नापी जाती है। मात्रक हो जाएंगे, किससे कौन सी चीज नापी जाती है, मात्रक आपके साइंस का चैप्टर है और वो भी मैं प्रीवियस ईयर करा ही रहा हूँ, उसमें सब कुछ कवर हो रहा है, तो आप यहाँ से बड़े आराम से देख सकते हैं। ये रीजनिंग है, रीजनिंग में आपकी सभी सब्जेक्टों का निचोड़ आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आशावादी निराशावादी। अरे एक होता है ऑप्टिमिस्ट है, जो आशा रखता है कि हम अच्छा करेंगे, एक होता है हमेशा नेगेटिव सोच रहा था, यार ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, एक होता है यार हम करेंगे, कोशिश करेंगे और बिल्कुल करेंगे। इसमें बता रहा हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो सफलता का आंसर हो जाएगा असफलता। सफलता का आंसर हो जाएगा असफलता। अरे वो है ना कि एक तो कहता है कि हम नहीं कर पाएंगे, एक कहता है कि कौन कहता है उसका पता नहीं, कौन कहता है उसका पता ही नहीं। अरे ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं, ऐसे कोई चीज़ है जिसको हम नहीं पा सकते, लेकिन ढूंढने की हद तक आपको जाना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा असफलता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कप और गिलास। अब देखो कप क्या है, गिलास का ही छोटा रूप है, कप छोटा होता है, उससे बड़ा रूप क्या होता है, गिलास होता है। अब इसी में आंसर हो जाएगा आपका केतली। केतली का बड़ा रूप क्या हो जाएगा, हांडी, तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रार्थना कहाँ की जाती है, मंदिर में। प्रार्थना आप मंदिर करते हैं, रसोई मतलब खाने बनाने वाला, तो खाने बनाने वाला कहाँ रहता है भाई, कुकर में, चावल में, करछुल में सूझ रहेगा, वो कहाँ रहेगा, रसोई में रहेगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये भी जीएस का क्वेश्चन है और जीएस का क्वेश्चन इतना सा सिंपल क्वेश्चन है, इसको सबको याद होना चाहिए। भारत के टोटल 28 राज्य हैं, 28 राज्य की राजधानी, वहाँ के सीएम, वहाँ के गवर्नर, वहाँ की लोकसभा राज्यसभा सीट, वहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य, वहाँ की भाषा, सभी आपको याद होने चाहिए। तो ये सिंपल सा है, वहाँ की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। तो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। अब बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी, सिंपल सा है, पटना, बिल्कुल सिंपल राजधानी है। दिसपुर किसकी है, असम की है। हैदराबाद किसकी है, तेलंगाना है। लखनऊ किसकी है, यूपी की है। ये सबको आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्दन, हेड, यानी गर्दन के जस्ट ऊपर क्या होता है, अपना हेड यानी सर होता है। तो मैदान के जस्ट ऊपर क्या होगा, तो मैदान के जस्ट ऊपर की बात करेंगे तो विमान होगा क्या, नहीं है, स्पेस है ना। मैदान के जस्ट ऊपर थोड़ी चिपका थोड़ी होता है विमान, वो तो बहुत ऊपर चढ़ता है। समुद्र है तो पानी में चलता है और कागज तो अलग ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, यानी मैदान के जस्ट ऊपर सटा हुआ होता है क्या, पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत रुपया, और ये भी आपका जीएस का क्वेश्चन है। तो सिमिलरिटी में आपके जीएस के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो भारत की जो मुद्रा है, करेंसी, मैं हर बार बताता हूँ, जो भी देश आता है मैं उसकी मुद्रा, करेंसी, राजधानी अवश्य बताता हूँ, वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो भारत के में क्या चलता है, रुपया चलता है। तो यूके में क्या चलता है, यूके में बताऊँ 4 देशों से मिलकर बना हुआ है यूके, तो यूके में क्या चलता है, पाउंड स्टर्लिंग चलता है। तो आंसर यह हो जाएगा ए। डिनार यूएसए में चलता है, ये कहाँ चलता है, जापान में चलता है। ये सब देशों की मुद्रा आपको याद होनी चाहिए, और नहीं याद है तो मैं करंट पढ़ाता हूँ, जिसमें भी जो भी देश आता है मैं पर डे आपको रिवीजन के साथ साथ कराता हूँ। ये सब क्वेश्चन आपको सरल लगेंगे जब आप कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शक्ति भाट। ये देखो शक्ति और भाट क्या है, मात्रक आ गया। शक्ति का मात्रक क्या है, भाट है। शक्ति का मात्रक क्या है, भाट है। तो आयतन किस में नापते हैं हम, तो लीटर में नापते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है लकड़हारा। लकड़हारा का काम क्या है, मेन उसका औजार होता है कुल्हाड़ी। लकड़हारा का काम तो कुल्हाड़ी से पड़ता है ना। तो ऐसे मूर्तकार का किससे पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका छेनी, सॉरी आंसर हो जाएगा आपका छेनी, क्यों मूर्तकार छेनी से पत्थर को तराशता है। नेक्स्ट है मक्खन दूध। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा सोचने की बात है आपको, मक्खन दूध, तो किताब का संबंध क्या हुआ। अब मुझे ये बताओ मक्खन कहाँ से निकलता है, मक्खन कहाँ से बनता है, किस चीज़ से बनता है, तो मक्खन बनता है दूध से। तो इसी वजह से किताब किससे बनती है, तो किताब बनती है पेपर से, है ना।
किताब बनती है पेपर से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत टाइगर। अब देखो प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय खेल, ये सब आपको याद होने चाहिए सारे देशों के जो इंपॉर्टेंट हैं उनके। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, टाइगर, यानी जिसको हम चीता बोलते हैं। तो अमेरिका का क्या हो जाएगा, ये आपको याद रखना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा वाइल्ड ईगल। अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है, वाइल्ड ईगल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है माता बच्चा। ये देखो माता का प्रोडक्ट ही तो है बच्चा, माता का प्रोडक्ट बच्चा है। तो बादल क्या प्रोड्यूस करता है, तो बादल प्रोड्यूस करता है क्या, बारिश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था, आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 8 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो नमक आंदोलन कब चलाया गया था, तो नमक आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1930 को। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। आपको ये इतिहास याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब से पेज है। देखो किताब से पेज है, यानी पेज से किताब बनती है ना, तो किताब से पेज है तो खिड़की से क्या है। अब ये बताओ किताब से पेज, पेज किताब के अंदर आता है तो खिड़की के अंदर क्या आता है, तो खिड़की के अंदर आता है आपका खिड़की का शीशा। ऐसा नहीं करते हैं खिड़की के अंदर जंगल आता है, लकड़ी भी आती है और कमरा आता है, नहीं, क्योंकि किताब आप देखेंगे किताब से पेज है, यानी किताब के अंदर पेज लगे होते हैं बहुत सारे। तो खिड़की के अंदर क्या होता है, आपका आंसर हो जाएगा खिड़की का शीशा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाय का दूध। गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का है। अब गाय का दूध से वही संबंध है वृक्ष का है। तो आप देखो वृक्ष का तने से, क्योंकि ये तो शुरुआत में होता है, वृक्ष का जो तना होता है वो शुरुआत में था, लेकिन गाय दूध एक प्रॉपर एज के बाद देती है। बात करते हैं लकड़ी की, तो देखो जब वृक्ष को हम काट के खत्म करेंगे तब लकड़ी मिलती है, लेकिन क्या हम गाय को काट के खत्म करते हैं तब भी मिलता है, ऐसा नहीं है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। छाया एक स्पेंसिल बनेंगे मतलब उससे प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि गाय से दूध प्रोड्यूस होता है, अंदर से निकलता है। ऐसे ही हम हमारा आंसर हो जाएगा वृक्ष से हमें क्या मिलता है, फल मिलता है। आंसर हो जाएगा बी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएँ। मैं ये वीडियो आपको दोपहर में एवरीडे पर डे मिला करेगा। मुश्किल से 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा और सारे के सारे जीएस के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है, सॉरी जीएस के नहीं, रीजनिंग के, वो आपको कराऊंगा। शाम को आपको जीएस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कराऊंगा और मैथ के भी ऐसे ही कराऊंगा। आपको दिन में 4 वीडियो मिलेंगी और 4 वीडियो में आपको सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आपको पता है कि 18 जुलाई से टेंटेटिव डेट निकाल ली गई है। कोरोना खत्म होने वाला है, बिल्कुल उसका अंत होने वाला है। तैयारी जी जान से करना शुरू कर दो। थैंक यू वॉचिंग फॉर ऑल।